मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम देखेंगे वालीज थ्योरम और इसमें जो था हमारा ये इंट्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वालीज थ्योरम। इसमें जो था हमारा कुछ मतलब ऐसा अगर आपको दिखे जैसे कि हम यहाँ पे 0 से इंटीग्रेशन π/2 हो और ये साइन की पावर mx और इंटू कॉस की पावर nx dx का फॉर्म अगर कहीं पे दिखे तो अगर आपको ये थ्योरम याद है तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर देखिए जैसे कि साइन की पावर mx है और कॉस की पावर nx है और ऐसा फॉर्म हो तो इसका जो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, m-1 इंटू m-3 इंटू m-5 डिटो 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 कहाँ तक, जब तक कि 1 या 2 ना आ जाए, फिर इंटू में n-1 n-3 डिटो डिटो कहाँ तक, जहाँ तक कि 1 या 2 ना आ जाए, अपॉन में जो था हमारा m+n-0 m+n-2 और m+n-4 डिटो 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 कहाँ तक, जहाँ जब तक कि 1 या 2 ना आ जाए, इंटू अल्फ़ा। ये हमारा डायरेक्ट जो था अगर कहीं पे आपको दिखे कि साइन 0 से π/2 इंटीग्रेशन साइन की पावर mx साइन की पावर mx और इंटू कॉस की पावर nx का फॉर्म दिखे तो उसका डायरेक्ट हम ऐसे करके कर सकते हैं कि m-1 m-3 m-5 डिटो डिटो जब तक कि 1 या 2 ना आ जाए, इसमें n-1 n-3 डिटो डिटो जब तक कि 1 या 2 ना आ जाए, फिर बाय में भी m+n-0 इंटू m+n-2 डिटो 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 कब तक, जब तक कि 1 या 2 ना आ जाए। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो था हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2 ही होना चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा। अब बात उठती है अल्फ़ा क्या होता है, तो अल्फ़ा जो था हमारा क्या होता है, अल्फ़ा 1 होती है कब, जब m या n कोई अगर दोनों अगर इवन नंबर ना हो, मतलब m या n अगर इवन नंबर ना होगा नहीं होगा इवन नंबर नहीं होगा, मतलब m अगर इवन है n ऑड है तो भी हमारा इस ये काउंट होगा क्या कि दोनों इवन में नहीं है। समझ गए ना कि मतलब m और n इवन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों इवन नहीं होना चाहिए, तब अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी और अल्फ़ा की वैल्यू π/2 होगी कब, जब m और n दोनों बिलोंग्स करेगा इवन नंबर से। तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी कब, जब m और n इवन नहीं होगा, मतलब दोनों इवन नहीं होना चाहिए, एक ऑड एक इवन हो सकता है पर दोनों इवन नहीं होना चाहिए, तब हमारा अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगी 1। लेकिन अगर जब m और n दोनों इवन होंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे π/2। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसा कि 0 से π/2 साइन 4x इंटू कॉस 3x dx, तो इसमें हमारा क्या है, m का वैल्यू इवन है बट n का वैल्यू ऑड है, तो हम डायरेक्ट ये इसमें क्या लगेगा कि m और n दोनों इवन नहीं है, इसका मतलब हमारा अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। तो हम इसको कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, m की वैल्यू 4-1 इंटू 4-3 1 तो आ गया, 4-3 1 आ गया, तो यहीं पे छोड़ देंगे, फिर 3-1 2 आ गया, क्या कि हमारा 1 या 2 चाहिए तो 2 आ गया, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे अपॉन 7-0 इंटू 7-2 7-4 और 7-6 फिर 1 आ गया, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे m इवन है और n ऑड है, तो मतलब दोनों इवन नहीं है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगी, इसको 3-1 इंटू 2 अपॉन 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 तो हमारे क्या आ जाएंगे वैल्यू, 3 कट गया, 2/35, तो 2/35 डायरेक्ट आ जाएंगी। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 0 से π/2 साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x dx, इसमें जो तो हमारा दोनों की पावर क्या है, इवन है, मतलब m भी इवन है और n भी इवन है, तो इसमें क्या होगा, तो हमारा अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2, तो हम कैसे इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 4-1 4-3 1 आ गई, छोड़ देंगे, फिर 4-1 फिर 4-3 फिर 1 आ गई, तो हम छोड़ देंगे यहीं पे अपॉन 8-0 8-2 8-4 और 8-6 फिर 2 आ गई, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा की कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे π/2,
2, तो ये कितने आ जाएगी हमारा 3 1 3 अगेन 1 अपॉन 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। तो ये जो था हमारे सॉल्व करके कितने आ जाएंगे 3 2 जा 6 2 इंटू पाई बाई 2 तो होगी ही, तो ये हो जाएगा हमारे कितने 3 अपॉन 64 पाई। तो ये आपके आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा वालिस थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद रहेगी इस की फॉर्म की, इस फॉर्म में अगर होगा तो ये वालिस थ्योरम ही लगेगी, तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।